बीजेपी प्रवक्ता रणवीर नंदन ने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार के भविष्य को राजद और कांग्रेस ने मिलकर 1.5 दशक से पीछे करने का काम किया है। कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे वह भारत के भविष्य को सुनहरा करने का प्रयास करती हो। और वह चर्चा है कि कांग्रेस ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डुबोया। कांग्रेस ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डुबोया और राजद के साथ मिलकर बिहार को बर्बाद किया। हमने यह आरोप इस कारण लगाया कि हम ये मानते हैं कि बिहार के भविष्य को राजद और कांग्रेस ने मिलकर 1.5 दशक से पीछे करने का काम किया। अब पीछे कैसे हुआ? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, चाटुकारिता और अदूरदर्शिता की पर्याय बनी कांग्रेस के पास ऐसा कुछ भी नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पिता की कसम खाकर कहता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक ना तो संविधान को खतरा है ना आरक्षण को खतरा है। प्रधानमंत्री हर मंच से ये बातें बोल रहे हैं। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उनके द्वारा आरक्षण का डर दिखाया जा रहा है। के माध्यम से जब मैं पूरे बिहारियों को एकजुट करने की बात करता हूँ, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों के विकास की बात करता हूँ, तो ये कांग्रेस और राजद के नेता, उनके समर्थक इस तरीके की जातिवादी भावनाओं को, छूत अछूत की भावनाओं को, इस तरीके के भेदभाव वाली भावनाओं को जब ये लोग भड़काने का काम करते हैं तो ऐसे में वो सभ्य बिहारी भी देख रहे हैं, भले वो दलित समाज के हों, अगड़ा समाज के हों, पिछड़ा समाज के हों, मुसलमान हो, जो भी हो, हर जाति हर धर्म के लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि बिहार में कौन भेदभाव की भावना को इस तरीके से भड़काने का काम कर रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूँ, इन बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो इस मानसिकता को बढ़ावा देते हैं उन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बादी की कगार पर धकेला हुआ है। बिहार को आज तक राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि रायबरेली से चुनाव लड़ने का है यार। भाई अब ये राहुल जी की अपनी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से नामांकन समाप्त होने के कुछ घंटे पहले ये फैसला लिया गया, महज 8 घंटे पहले इस तरीके का फैसला लिया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई तो विरोधाभास पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर रहा होगा। बट हाँ, जिस तरीके से अमेठी हारने के बाद राहुल जी ने कभी दोबारा सालों तक अमेठी जाना ज़रूरी नहीं समझा, ऐसे में रायबरेली की जनता भी इस बात को दिमाग में रखेगी कि अगर रायबरेली से ये हारते हैं तो कम से कम ये वापस नहीं आएंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को वहाँ की जनता। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू यादव और राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है, बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एनडीए गठबंधन पूरे तरीके से हताशा और निराशा में है, जनता एनडीए के साथ है। जनता का विश्वास उनको नहीं मिल रहा है और डरे हुए हैं। ये एनडीए गठबंधन के जिसका चेहरा प्रधानमंत्री का राहुल गांधी को लाए हैं, जब वो आत्मविश्वास नहीं है कि हम वायनाड से जीतेंगे और अब अमेठी और रायबरेली में दौड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो ईमानदारी से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाया, वो कैसे देश का नेतृत्व करने की सपना देखता है। ये कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जो भगवान राम का रामचरितमानस का अपमान करने वाले की समूह में बैठता है और संरक्षित करता है, इसको जीतने नहीं देगा। ये चुनाव पूरी तरह से हारेंगे और ये रिजेक्टेड हो चुके हैं अब राजनीति में। अच्छा, आप लोग दलित विरोधी हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से पूछिए कि दलितों के लाश को जलाने नहीं देता था, स्मशान में लाठी से पीटता था और उसके लाश पर पेशाब करता था।
उस समय चुप क्यों थे? उप मुख्यमंत्री सत्ता में बैठ करके पांव पकड़ करके माल का